अच्छा साथियों, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जितेंद्र सिंह मिर्जापुरी और साथी आप सबके बीच में एगो बहुचर्चित बिरहा आप सबके बीच में भेजे जात है और ये बिरहा आप सबके देसी धमाका बिरहा चैनल पर आपके सुने के मिली। बिरहा में 4 लाइन भूमिका में भाव लिखल गल मास्टर साहब। बारे समय कि जाति और धर्म के नाम पर साथियों आज इंसानियत का पतन हो रहा। स्वार्थ में इस कदर खो गए हैं सभी, अपनेपन का न कोई जतन हो रहा। ताज और तख्त दौलत मिले किस तरह, उनका फितरत ही उनका रतन हो गया। कि कभी जितेंद्र मानवता क्या रह पाएगी, जिस तरह बोली भाषा रटन हो रहा। कभी जितेंद्र मानवता क्या रह पाएगी, जिस तरह बोली भाषा रटन हो रहा। परमात्मा इंसान पैदा कैलन धरती पर, लेकिन लोग कहेला फला जाति फला जाति फला जाति, बारे जाति 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 में चले जा रहे हैं। इंसानियत मानवता इस धरती से खत्म हो गई है सिपाही भैया। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लग गया लाल। वो है कव्वाली का टुकड़ा हो। जिए तो स्वर्गीय रामदेव गुरुजी बड़े लहजे में गावे कैसे। तो काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। इत कव्वाली के टुकड़ा रहे, लेकिन बिरहा में बड़ी सुंदर भाव लिखल गल। आज के इंसान और आज के इंसानियत के बारे में कि मानो के अरे मानो के अरे मन
सजाते हो। यो भैया बाप क्या बात है। तुम मानो के मनो तका हरे अर्थी क्यों सजाते हो, हरे अर्थी क्यों सजाते हो, तो क्यों प्रीत रीत का तुम, प्रीत और रीत दोनों के भुला गईला, तो क्यों प्रीत रीत का तुम चीता को जलाते हो। आज इंसानियत के जनाजा उठत बा, अर्थी सजावल जात बा। इंसानियत के नाम पर ना बल्कि जाति पात के भेदभाव में लड़त हो, अपने भाईचारा अपने प्रेम के मिटावत हो। एक जलन एक ईर्ष्या दोष के चलते कहानी बा कहवा के। यही से कहानी की शुरुआत भइल। जिला इटावा गांव दादरपुर की बात सही, जात के नाम पर हुआ कुठारा घाट सही। गांव के लोग मिल एक प्लान को बनाए हैं, कथा भागवत कराए साथ में सब आए हैं। लगा पंडाल तब आचार्य को बुलाए हैं, मुकुटमणि और संत यादव जी तब आए हैं। तिवारी जयप्रकाश रेणु जी जजमान बने, तिवारी जयप्रकाश रेणु जी जजमान बने। कथा शुरू हुआ उसी पे कुल व्यवधान बने। ए बाबू बात के समझ ला। जिला इटावा गांव दादरपुर का रहे वाला जेकर नाम बतावल गल जय प्रकाश तिवारी, पत्नी के नाम रेणु देवी। पूरा गांव मिल के एक मीटिंग कैलन। हर बिरादरी के लोग वहां मीटिंग में अइलन, इकट्ठा भइलन। अब पूरे गांव के मीटिंग में फैसला भइल के गांव में भागवत होके के चाहिए, और भागवत का प्लान बना के डेट रखा गई। ये भइल की जजमान के रही, आचार्य के रही, कथा के सुनाई। कथा सुनाए वाला के खोजल जाओ। तो जोने मंदिर पर वही गांव में एगो मंदिर रहे, वही मंदिर को पुजारी जोन रहलन जेकर नाम बतावल गए राम स्वरूप उर्फ पप्पू बाबा। वो कहलन तो लोगन के घबराए की जरूरत ना हो, जजमान आप लोग तय केला के कथा सुनी के भागवत सुनी, बाकी आचार बुलावल हमार जिम्मेदारी हो और हम बुला के ले आई। कैलन लोग जय प्रकाश तिवारी रेणु देवी के जजमान बना दहलन, वह भागवत कथा की कथा सुनी हन। और राम स्वरूप बाबा पप्पू बाबा जोन रहलन मंदिर का पुजारी, वो जिम्मेदारी लेहलन कि हम आचार्य के बुलाव जे कथा सुनाई। वो कथा सुनावे वाला के लेके अइलन, मुकुटमणि यादव और संत यादव के एगो और उनकर साथी।
ये तीन लोग कथा सुनावे वदे गांव में अइलन राम स्वरूप बाबा पुजारी के द्वारा। अब गांव में आ गइलन, कथा का जब शुभारंभ भइल वही बीच में एगो विघ्न हो गइल। अब विघ्न भइल का बिरहा में एक लाइन तर्ज लग गल। बहुत सुंदर तर्ज लिखलन। तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। यो लाल बारे भगवान, ये माटी का शरीर बनौला जरूर, मिट जरूर जाए, लेकिन बड़ा गजब बना देला। कभी बड़ी सुंदर लाइन लिखलन, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल। हुआ शंका है बरियारी, हुआ शंका है बरियार, यार सब पूछे हैं। मुकुटमणि यादव संत यादव कथा सुनावत हुवन और जय प्रकाश तिवारी रेणु देवी कथा सुनत हुवन। बाकी गांव के सभी लोग नर नारी सब इकट्ठा हुवन, सब कथा सुनत हुवन। लेकिन वही में कुछ लोग विघ्न पैदा करे बदे वो पंडाल में आ गइलन और जाके मुकुटमणि यादव और संत यादव से सवाल पैदा कर देलन। का कैलन? कौन हो ब्राह्मण हमें बताओ, प्रूफ हमें कुछ लाके दिखाओ। दिए मुकुटमणि आधार, दिए मुकुटमणि आधार, यार सब पूछे हैं। ए बाबू, चार छह गो लड़का आके और मुकुटमणि यादव और संत यादव से पूछे लगलन कि कथा बाँचे आ गईला, अब कुल उल्टा सीधा काम करावत हुआ। तू वास्तव में ब्राह्मण हुआ कि दूसर जाति के हुआ? मुकुटमणि जी देखलन तो आपन एगो आधार कार्ड जेबवा में रखले रहलन है, निकाल के पकड़ा देलन। कहे ला देख ला। अब वह में आधार में लिखल रहे मुकुटमणि अग्निहोत्री। जब ये चीज के देखलन लोग आधार में तो कहे और कुछ, कहे अब आधार से बढ़ के यह दुनिया में कौन चीज हम प्रमाण दें। इतना तो हो गल, धीरे धीरे कथा चलत हो, लेकिन कथा के लोग रोकत हुवन। इतने में भैल का शेर में कहना हो। कि अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं, तब मुकुटमणि बताए हैं। कि दोनों साथी मेरे हैं,
सबको समझाए हैं। तो उसी गांव में रिश्तेदारी सूरदास घूमने आए हैं। कि हम तीनों यादव वाचक हैं, वो गांव में सब बताए हैं। सारा खेला के खराब कह देहलस मुकुटमणि के तीसरा साथी जोन आंख से सूर रहलन। उनकर बतावल जाले, पेपर पत्रिका के माध्यम से बतावल जाले कि उनकर रिश्तेदारी वही गौवे में रहल। और वो घूमे बदे गई रहलन है। और वहाँ गौवा में जब घूमे बदे गईलन तो लोग, गांव के लोग पूछे, नया आदमी के हो जाए तो पूछ लेलन कि भैया का हाल चाल है, कहाँ के हुआ, कौन बियादर हुआ। वही तरीके से उन्हों से पूछल गईल, यहाँ कैसे जान पहचान है तुहार, कैसे घूमे आ गईला। बतौलन कि हमारी रिश्तेदारी है। के हुआ भैया? के हम तीनों लोग जो कथा वाचे आयल हैं, तीनों लोग यादव बियादरी से हैं। कह का कहला? कह यादव बियादरी से हैं, कथा बाची ले हम लोग हर जगह जाके 10-15 साल से हमारी यही पेशा हो। ये बतिया जब वहाँ सूरदास जी बतौलन, तब एहर आग न लग गल। एहर भैल का बाबू बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गल। वह तर्ज हो हमरे जिला वाले लग गल। जिये तो स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी गावल करें कैसे? कहे सुन कैल रोजऊ, अरे हाय सुन कैल रोजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, और मिर्जापुर के कैला गुलजार है। कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। ये बाबू, लेकिन बिरहा में बड़ी सुंदर बात मिलल। ये बतिया के जब पंडित जी लोग, वहां के ब्राह्मण लोग सुनलन, तब ये बात खटक गई। और खटक गई तो भइल का? तरिसाई गई सब रिसाई गईला है मितवा, और घेरे जाके जैसे बन चितवा, ब्राह्मण रिसाई गईले मितवा। एकदम जंगल की शेर की तरह जाके घेर लेलन। सब लोग जब जा करके घेर लहलन, पंडित जी लोग जब घेर लहलन, सब लोग हक्का बक्का हो गए। आखिर भैल का आप का होके के चाहिए? और सबे भैल का बाबू मुकुटमणि संत का है, साच तू बतावा। कौन जाति नहीं भेदवा छुपावा, कौन ज्योति
परिवार का 4-6-10 ठे लड़कियां जाके और संत यादव मुकुटमणि यादव से पूछे लगलन कि अब भेद मत छिपावा, आपन सच्चाई बता दो, जा छिपौले से काम मिली। मुकुटमणि से जब ये ब्राह्मण लोग ये बात के बोलन है, कहे छिपैया मत, झूठ मत बोलिए, सारा पोल खुल गई हो, सब भेद पता चल गया, तुम्हार साथी बता दहलन। मुकुटमणि जी कहलन कि हम कुछ नहीं, हम इंसान हैं, ना हम यादव है ना ब्राह्मण है, हम इंसान हैं, इंसानियत के वजह से कथा सुनाई ले। इस दुनिया में सब इंसान की कथा करे के, कथा सुनावे के, कथा पढ़े के अधिकार हो, भेदभाव न करे, चाहे पूजा पाठ केकर मना के देबा, जेके गुण हो करी। तो हम यादव कुल से हैं, यादव हैं, लेकिन 10-15 साल से हम कथा बांची ले, कथा सुनाई ले, भागवत करी ले, ये से हर जगह जा जाके हम कथा सुनाई ले, यहाँ भी आये हैं, बुलाए लगली हमके। तो ये बात के जब वो लोग सुनलन, ब्राह्मण परिवार के लोग, और ना आग बबूला हो गईलन, और आग बबूला हो गईलन बाबू, तो बिरहा में टेरी में भाव लिखल गल। अरे मोरे राम, हाय 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 हाय, मानवता ना मानवता रह गई, अरे मोरे राम, मानवता ना मानवता रह गई, तब ब्राह्मण के सिर पर छाई आके दानवता। ब्राह्मण के सिर पर छाई आके दानवता, मानवता ना मानवता रह गई। खिसिया गईलन कि हमें शिक्षा देत हुआ कि सारी दुनिया कथा सुनाई, और सारी दुनिया कथा सुनाई तो ये ब्राह्मण का करिहन। कथा सच्चाई हो के सबके पढ़े के चाहिए, सबके सुने चाहिए, भगवान के पूजा पाठ के करे के चाहिए, लेकिन जेके जोन अधिकार मिलल हो वही के इस्तेमाल करा। कहे अधिकार का बात कहाँ से आगल, भगवान के पूजा में अधिकार का, भगवान के घरे में केहू जाला तो भगवान पूछेलन भैया कौने बियादरी से हुआ। केहू जाके इस समय सावन चलो था, सावन में जाके तू लोटा जल केहू ढारी आवत, चाहे रात रहे चाहे दिन, भोलेनाथ नाम मना करत हुआ कि भैया रात हो गई सोहे द काहे के ढारत हुआ जल। लेकिन क्रोध पाप का मूल है, क्रोध ही सब कुछ बिगाड़ दिया भाई। और अगर क्रोध ना किए होते, दोनों भाई बैठ करके आपस में समझौता कर लेते, बात कर लेती, तो बात बन जाती, इंसानियत मानवता खत्म नहीं होती, वहां से बनी रहती सारी बात। लेकिन विदेशिया में बड़ी सुंदर भाव लिखल गल कि मुकुटमणि संतया दव के पकड़ी, सब बाल बनाई सिर को करे आप मनावा। रेणु तिवारी के पैरवा पे जबारी हो, और नाक रगड़ाई मूत्र छिड़के बेई मनवा। कि एहू से ना पेट भरल, मारे सब लोग आवा हो, और इज्जत उतारी तब भागाए वही छनवा। वीडियो बनावल सोशल मीडिया पे डारी सब, और कैले मन मानी जवन बनल हो बभनवा।
यही कहा जाता है कि गलती लड़का करता है लेकिन बाप को गाली सुननी पड़ती है। 2-4-10 लड़के मिल करके ब्राह्मण परिवार के और अभद्र काम कर दिए, लेकिन आज पूरा ब्राह्मण परिवार को गाली सुननी पड़ रही है। पकड़ करके मुकुटमणि यादव और संत यादव का किसी का चोटी, जिसे अपनी देहाती भाषा में चुंदी कहल जाले, उसको काट देते हैं। संत यादव का जो है बाल छील देते हैं, एकदम टकला बना देते हैं उनको। तमाम तरीके से अपमानित किया जाता है। यहाँ तक बताया जाता है पेपर पत्रिका न्यूज के माध्यम से कि जो कथा सुन रही थी रेणु तिवारी, उनका जो है मूत्र उनके ऊपर छिड़क करके बताया गया कि अब तुम पवित्र हो गए। बारे मानवता, बारे इंसानियत, कितनी शर्मिंदगी का हद करेंगे, कितना अभद्र काम करेंगे। लज्जा नाम की इस दुनिया में कोई चीज है भी या नहीं? इंसानियत कितना नीचे गिरता चला जा रहा है, इसका कोई हद नहीं है। बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गल मास्टर साहब, वह तर्ज की लाइन हो, झूलनिया गुंजावा अरे हई टूटल ये राजा है, जवनिया में गड़िया झूठल ये राजा। भागवत कथा पंडाल के अंदर मुकुटमणि यादव और संत यादव के साथ जौन अभद्रता कयल गईल सारी पब्लिक के सामने, लेकिन सबसे बरियार गलती हो गल कि वीडियो बना के सोशल मीडिया पर लोग छोड़ देलन, सारी दुनिया में लोगन के बदनाम कर देलन। तब भइल का खबर चारों ओर अरे अहिर सगरो कतब जागल ये बाबू। जब सोशल मीडिया पर वीडियो टहरे लगल, घूमे लगल, जे मोबाइल खोले सामने वह दृश्य आ जाए और मीडिया वालन भाई के तो कोनो जवाब नहीं खे, वो का से का कर दे है। तमाम समाचार लोग देखे लगलन है। जब यादव के बिरादरी के लोग देखलन है तो खून खौले लगल, यहाँ जात पात का लड़ाई शुरू हो गल, आग लग गई। भइल का के मुकुटमणि संत यादव रपटाली खवाला, कई अपराधी धई के जलवा पठवाला। सगरो कतब जागल ये बाबू। तमाम तरीके से लोग विरोध करना शुरू करते हैं, गाली गप्पड़ देना शुरू करते हैं। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से तमाम समाचार आप लोगों को देखने को सुनने को मिला होगा।
कितनी मानवता हद के पार जा रही है, कितना इंसान अपना स्तर गिराते चला जा रहा है, नीचे गिरता चला जा रहा है मानवता का स्तर। बिरहा में पहपट की लाइन में लिखल गल, तब पुलिस प्रशासन हरकत में गई आई भाई गौआ में। तब पुलिस प्रशासन हरकत में गई आई भाई गौआ में। अब गांव छोड़ ब्राह्मण गईले भगाई भाई गौआ में। जियो जियो ब्राह्मण बिरादरी के लोग जे गलती कैले है उहो, जे ना गलती कैले है उहो, तमाम इतना धमकी मिले लगल लोगन के। यादव बिरादरी के लोग इतना धमकी आवे लगलन है सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनकर चोक लेवे लगल। अब बेचारे जे गलती कैले है उहो, जे ना कैले है उहो घर द्वार छोड़ के भागब शुरू कर देलन। केहू रिश्तेदारी में, केहू कहा जेकर जहाँ जतन हो के सोचलस कि हमार सुरक्षा हो जाए वहां भागाइल। लेकिन जोन अपराधी रहलन वही में से 2-4 ठो धराई गईलन। पुलिस जाके जब धैलस, मुकुटमणि जब दरखास्त देहलन, पुलिस हरकत में आयल और जाके 2-4 लोगन के पकड़ के जेल भेजलस, चल गईलन। ओकरे बाद भइल का कि बाबा राम स्वरूप हुआ फरार, आग लगाई हो और कथावाचक को लाया था वही जात छिपाई हो। राम स्वरूप बाबा उर्फ पप्पू जो मंदिर के वहाँ गांव के मंदिर का पुजारी रहे, वही मुकुटमणि और संत यादव के कथावाचक के रूप में ले आयल और ले आके यहाँ ब्राह्मण लोगन से बतौलस कि ई ब्राह्मण हुवन, अग्निहोत्री ब्राह्मण हुवन। वही सारी गलती को, सारी झगड़ा को, फसाद को जड़ वही राम स्वरूप बाबा पप्पू है। जात छिपा देहलस, ब्राह्मण बता देहलस। जो निमंत्रण छपल, कार्ड छपल, वो पर भी पंडित मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखल गईल। अगर आप लोगन के शंका हुई तो सोशल मीडिया पर, समाचार पर थोड़ा सा क्लिक करके चालू करके देख लिए हैं तो कार्ड भी देखे के मिली। और ऊ गांव छोड़ के जब हर झगड़ा शुरू भइल, बवाल शुरू भइल, तो पहले ही गांव छोड़ के राम स्वरूप बाबा भाग गइल, फरार हो गइल। भइल का राजनीति भी गई है कुछ गरमाई भाई गौआ में। अरे राजनीति भी अरे गई है कुछ गरमाई भाई गौआ में। अब गांव छोड़ ब्राह्मण गईले भगाई भाई गौआ में। राजनीति भी मौका मिलल तो गरमा गईल। कोनो पार्टी के लोग होन, कोनो नेता होके, लेकिन उनके एको मुद्दा चाहिए। पब्लिक कैसे लड़ी, पब्लिक के कैसे लड़ावे के हो, थोड़ा सा आप ओकर तरफदारी कई देवे के हो। हम कहते कोनो गरीब रही, कोनो बिरादरी रही, केहू भी रही, चाहे कोनो भी बिरादरी के होके, गरीब होके, थोड़ा सा दिक्कत में होए तो केहू ओके खाना पहुंचावे ना जाई, केहू ओकर खबर ना ले। लेकिन चुनावी मुद्दा बनावे को होई तो खोज तुम कहाँ बवाल होके और कहाँ हम कुर्ता झाड़ के पहुंच जाए, अपन फोटो खिंचाई साथ में। बड़ी राजनीति भइल, बड़ा बड़े नेता देखे के मिलन भइल का। बिरहा में आल्हा में भाव लिखल गल,
कि आग से आग ना, कि आग से आग ना, अरे बुझवले बुझाला ए भैया। कीचड़ से कीचड़ साफ होले नाही भा, सजाओ के मिलई जेबा असलिया अपराधी बाबू। सजा बेकसूर के ना मिली लागे भा, तीनों का थवा चकन के मान के बढ़वले ये बाबू। भैया अखिलेश यादव लखनऊ बोला, केहू का न कबहू ऐसन करी हया पमनवाए भैया। जैसे मर्यादा भंग केहू का होई जा, ऐसन कोनो काम मत करा जैसे कोनो बिरादरी के लोग हो, कोनो इंसान हो, ओकर मर्यादा भंग हो जाओ, ओकर इज्जत चल जाओ। ऐसा काम ना करे के चाहिए। जेकर मर्यादा ना रख सका तो के बिगाड़ा मत। जात पात के चक्कर में फंस के नेता आ जाई है, कुर्ता झरी है, झगड़ा लगे है, चल जाई है। चुनाव जीतले के बाद केहू के दुआरे पर अगर कोनो नेता आयल हो तो बतावा, गईले के बाद चमचा मिली हन। अभी टाइम नहीं है, नेताजी खाली नहीं है। वाह, चुनाव में अगर वोट लेकर लेवे को होई तो सामने हाथ जोड़ के ना कर गड़वा पैर पर, और जब काम हमारा आ गई लेके साइन कराओ चमचा मिलत हो। कई अभी साहब खाली ना हुअन, जा बाद में यहाँ परसों यहाँ बारे समय। लेकिन अगर मुद्दा कोनो हो जाए, मुद्दा बनावे हुई तो तमाम नेता हुअन। लेकिन किसी इंसान को किसी के मर्यादा, किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन मर्यादा के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका मान रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सब इंसान है इस धरती पर, भगवान इंसान बना करके भेजा है तो इंसान बन करके रहो। जात बिरादरी नेता प्रेता के चक्कर में पड़ करके अपनी मान मर्यादा को मत खो। बिरहा में खड़ी में भाव लिखल गल, आज के नेता और समाज सेवकन से हमार कहना है पर्सनल, जाति धर्म के नाम पे ना लगावा गिया, तो जाति धर्म के नाम पे ना लगावा गिया, तो स्वार्थ में मानवता वाली ना जरावा बगिया। इंसान के इंसान बन के रहेदा, जिए खाएदा, केहू इंसान का फायदा मत उठावा। जाति धर्म के झगड़ा लगा के उनके लड़ावा मत। जे जैसे कमात हो खात हो अपन जिंदगी जियत हो के जिए दा, बसर करे दा के जिंदगी आप लिखल गल के पूजा पाठ जप तब नाम, अरे केहू के बाप के बपौती, और करे इंसान सब केहू कैसे रोकी।
करके अरे बेइज्जत ना केहू के लगावा दगिया, और स्वार्थ में मानवता वाली ना जरावा बगी। उ परमात्मा उ ईश्वर जोनी संसार के बनौले है, इंसान रूपी बगिया के सजौले हो के सजल रहेदा। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी चीज के लिए, फायदा के लिए कोनो इंसान का अपमान मत करा और कोनो इंसान के लड़ावा मत। जे जैसे है वैसे रहेदा। आखिरी लाइन में लिखल गल, गुरुपतु छैबर जी कहे बन करके रहो इंसान, और सुखनंदन काशी बुल्लू तो घट जाएगी मान हो। मानवता ना मानवता रह गई, अरे मानवता ना मानवता रह गई, तो जितेंद्र मिर्जापुरी इंसान के दानव